जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्गमूल घनमूल। इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको मात्र 2 ट्रिक बताऊंगा, आसानी से आप चैप्टर का कोई भी सवाल निकाल सकते हैं। एक तो ट्रिक बताई जाएगी आपकी वर्गमूल की और एक बताई जाएगी घनमूल की। वर्गमूल को इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर रूट और घनमूल को क्या कहा जाता है, क्यूब रूट। अब चलते हैं सवाल की तरफ। आपको वर्गमूल या घनमूल निकालने के लिए यदि वर्गमूल निकालना है तो 1 से 10 तक के वर्ग याद होने अनिवार्य हैं। उसका यूज यहाँ पर सवालों में होता है। कैसे होता है समझिए। जैसे मुझे 1024 का वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल में हमेशा पीछे से 2 संख्याओं का जोड़ा लेना, कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो 1024 में लास्ट का जोड़ा कितना बैठेगा, 24। अब इसमें क्या करना, हमें देखना है जो जोड़े में सबसे लास्ट की संख्या कितनी आई है, 4। 4 किस किस संख्या के वर्ग के बाद में आता है, या तो 2 के वर्ग के बाद में आता है या 8 के वर्ग के बाद में। मैंने क्या करा, सबसे पहले देखा 1024, 1024 का लास्ट का जोड़ा है 24, 24 का भी सबसे लास्ट का अंक क्या है, 4। तो 4 किस किस के वर्ग के बाद में, या तो 2 के वर्ग के बाद में या 8 के वर्ग के बाद में। ठीक है, तो वो संख्या आपको नोट कर लेनी है, 2 के वर्ग के बाद में या 8 के वर्ग के बाद में। फिर क्या करना है, जिसका जोड़ा बनाया उसे क्रॉस कर देना, मतलब काट देना। अब बचा कितना, 10। 10 किस संख्या के वर्ग के पास आता है, तो हमें वर्ग पढ़ने, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। वो 10 से ज़्यादा हो गया 16, तो ये किसके वर्ग के पास है, 3 के वर्ग के पास। जिसके वर्ग के पास है वो संख्या के ऊपर भी लिखना है और इन संख्याओं के आगे भी लगा देना है। ठीक है, तो वो इन संख्याओं के आगे भी लगा दिया और उसके ऊपर भी लिख दिया। अब हमें क्या करना, हमें पता चलिए या तो ये 32 का हो सकता है या 38 का हो सकता है। पता कैसे चलेगी, जो ऊपर वाली संख्या उसमें एक फालतू की गुना करनी है। तो 3 चौक 12, हमारी गुना कितनी आई है, 12, और अंदर कितना लिखा हुआ, 10। अंदर वाली यदि हमारी मल्टीप्लाई से छोटा है तो छोटी वाली संख्या का वर्ग होगा, क्योंकि हमारी मल्टीप्लाई आई है 12 और अंदर कितना बचा हुआ, 10। तो अंदर वाली संख्या छोटी है तो छोटी वाली संख्या का वर्ग होगा। यदि आपको ये सवाल समझ में नहीं आया तो मैं अगला सवाल बताता हूं, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए 1444 किसका वर्गमूल होता है, तो कैसे निकालेंगे, जोड़ा बनाया 2 संख्याओं का, तो इसमें भी लास्ट में क्या है, 4। या तो 2 के वर्ग के बाद में आता है या 8 के वर्ग के बाद में आता है। और फिर हमें क्या कर देना, जोड़े को क्रॉस कर देना है। बचा कितना, 14। 14 किसके वर्ग के बाद होता है, किसके वर्ग के पास होता है। तो 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 के वर्ग के पास होता है। ठीक है, अब 3 इनके आगे भी लगाना है। ठीक है, फिर क्या करना है, एक फालतू की गुना करनी है ऊपर वाले में, 3 चौक 12, हमारी गुना कितनी आई, 12, और अंदर कितना दिया हुआ, 14। तो अंदर वाली संख्या इससे 2 ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा का मतलब कितने का आएगा, 38 का। यदि कम होती तो कितने का आता, 32 का। यदि ये भी सवाल समझ में नहीं आया तो एक और समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये कितना लिखा हुआ, 2601, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। कैसे करेंगे, तो हमें हमेशा क्या बनाना होता है, लास्ट की 2 संख्याओं का जोड़ा। 1 किसके वर्ग के बाद में आता है, तो लिख देता हूँ, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का होता है 100। ठीक है, तो इसका 81 के बाद में भी 1 आता है और 1 के वर्ग के बाद में भी 1 आता है। ठीक है, या तो 9 के वर्ग के बाद में 1 आया है या 1 के वर्ग के बाद में 1 आया है। तो 1 किस किस के वर्ग के बाद में आता है, या तो 1 के वर्ग के बाद में आएगा या 9 के वर्ग के बाद में। दोनों संख्या मैंने लिख ली। अब जिसका जोड़ा बनाया उसे काट दो, बचा कितना, 26। 26 किसके वर्ग के पास है, तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 ज़्यादा हो गया तो कितने वर्ग के पास है, 5 के वर्ग के पास। तो हमें 5 इनके आगे भी लगाना है, इसके आगे भी 5 लगाना है और इसके आगे भी क्या लगाना है, 5। एक फालतू की गुना करनी है, 5 में 6 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब 30 से हमारी अंदर वाली संख्या छोटी है तो कितने का बैठेगा, छोटी वाली संख्या का वर्ग बैठेगा। तो ये कितने का वर्ग बैठेगा, 2601, ये बैठेगा भैया हमारा। तो ये 2601 जो बैठेगा, छोटी वाली संख्या कौन सी दी हुई है भैया, हमारी छोटी वाली दी हुई है 51। तो किसका वर्ग बैठेगा, 51। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं अगले सवाल की तरफ। माना सवाल बड़ा भी हो सकता है तो हमारा सेम ट्रिक से ही होगा। तो करने का तरीका क्या है, हमें बनाना होता है जोड़ा। जोड़े में सबसे बाद में आया 1, या तो 1 के वर्ग के बाद में आता है या 9 के वर्ग के बाद में आता है। जिसका जोड़ा बनाया उसे क्या कर दिया, क्रॉस। अब बचा कितना, 102। 102 किसके वर्ग के पास होता है, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो 10 के वर्ग के पास है। 11 का करूंगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। 10 इनके आगे भी लगाना जो संख्या होती है। तो एक फालतू की गुना करी,
10 में 11 की गुना करी तो कितना आ गया 110, और 110 से संख्या कैसी है छोटी, तो किसका वर्ग आएगा छोटी वाली का, तो कितने का आ गया 101 का। आसानी से आपको समझ में सारे के सारे सवाल आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन ये आपको करके कमेंट करना है, इसलिए मैंने इस सवाल को छोड़ दिया है। अब जानते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को मैं निकाल के बताता हूं। देखिए हमें क्या करना होता है, जोड़ा बनाना होता है। तो जोड़े में क्या आया 4, 4 किसके वर्ग के बाद में आता है, या तो 2 के वर्ग के बाद में आता है या 8 के वर्ग के बाद में आता है। ठीक है, अब जिसका जोड़ा बनाया उसे क्या कर दिया क्रॉस। बची संख्या 125 किसके वर्ग के पास है, 12 का 144 ज़्यादा हो गया, तो 11 का 121, तो किसके वर्ग के पास हो गई 11 के वर्ग के पास। तो 11 इन संख्याओं के भी आगे लगाना है। ठीक है, एक फालतू की गुना करनी है। 11 की 12 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 132, 132 से 125 कितना है छोटा है, तो छोटे का मतलब कितना बैठेगा आपका 112 का वर्ग। आसानी से समझ में आ गया होगा। सभी सवाल जितने भी हैं वो किसी से हो रहे हैं एक ही तरीके से। अब जानते हैं घनमूल की तरफ। माना हमें घनमूल निकालना होता तो क्या करना होगा। घनमूल निकालने के लिए भी आपको 1 से 10 तक के घनमूल याद करने अनिवार्य है। तो मैं एक साइड में लिख देता हूँ। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27, 4 का घन कितना होता है 64, 5 का घन कितना होता है 125, 6 का घन कितना होता है 216, 7 का घन कितना होता है 343, 8 का घन कितना होता है 512, 9 का घन कितना होता है 729, और 10 का घन कितना होता है 1000। समझ गए। अब हमें क्या करना है, वर्गमूल में कितने के जोड़े बताए थे मैंने 2 के, और घनमूल में कितने के जोड़े बनते हैं 3 के। तो 3 के जोड़े के बाद में सबसे बाद में क्या संख्या आई है 8, 8 देखना किसके घन के बाद में आया 2 के, तो इसके ऊपर क्या लिख देना 2। जो घनमूल होते हैं वर्गमूल से काफ़ी ईजी होते हैं, बस ये एक ही लाइन में हो जाएगा। हमने कितने का जोड़ा बनाते हैं घनमूल में 3 का। क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो घनमूल में 3 का जोड़ा बना और जोड़े में सबसे लास्ट की संख्या 8, 8 किसके बाद में आया 2 के। यदि कोई भी जो संख्या होता है बस एक के लास्ट में आएगी घनमूल में, और किसी के लास्ट में नहीं आएगी। वर्गमूल में 2 2 के लास्ट में आती है। ठीक है, तो 8 बस 2 के बाद में आ गया और किसी के बाद में 8 नहीं आ सकता। तो बचा कितना, जिसका जोड़ा बनाया था उसे काट दो तीनों को, तो बचा 1। 1 किसके घन के पास होता है 1 के घन के पास, तो ये कितने का हो गया 12 का। समझ में नहीं आया तो एक बार और समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 92 में 61 किसका घनमूल है निकालते हैं। जोड़ा बनाया 3 का, तो 1 आता है 1 के घन के बाद में, जिसका जोड़ा बनाया वो कट गया आपका। ठीक है, बचा 9, 9 किसके घन के पास है 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27 ज़्यादा हो गया। घनमूल में घन पढ़ने और वर्गमूल में वर्ग पढ़ने। तो ये जो 8 है वो कितने के घनमूल के पास है 2 के घनमूल के पास, 2 के घन के पास, तो 2 का 8। ठीक है, तो कितने का बैठ गया 21 का। यदि समझ में नहीं आया तो एक सवाल और समझिए। यहाँ दिया हुआ 10,648 घनमूल में कितने का जोड़ा बनाते हैं 3 का। तो जोड़े में सबसे लास्ट में है 8, 8 किसके घन के बाद में आता है 2 के घन के बाद में आता है 8, तो जोड़ा आपका खत्म हो गया। बचा 10, 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27 ज़्यादा हो गया, तो किसके घन के पास है 2 के घन के पास, तो ये कितने का घन आ गया आपका 22 का। अगला क्वेश्चन जानते हैं। यदि ये भी समझ में नहीं आया तो आप इसे समझ सकते हैं। देखिए 12,167 ये पूछा किसका घनमूल है, तो कैसे निकालेंगे। घनमूल में बनाते हैं 3 के जोड़े। 7 किसके घन के बाद में आता है 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, तो 7 किसके घन के बाद में आता है 3 के घन के बाद में, जिसका जोड़ा बन गया उसे क्या कर दिया क्रॉस। बचा 12, तो 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने के घन के पास बैठेगा 2 के, तो ये कितने का क्यूब हो गया 23 का। आसानी से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। कितना भी बड़ा घन हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसे निकालते हैं तो घनमूल में कितने के जोड़े बनाते हैं 3 के, तो 6 किसके में आता है 6 के घन के बाद में, बाकी जोड़ा आपका क्रॉस। तो आगे वाला 46 किसके घन के पास है 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 3 का 27, 4 का 64 ज़्यादा हो गया, तो किसके घन के पास है 3 के, तो कितने का क्यूब आ गया है 36 का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ऐसे भी पेपर में सवाल आते हैं। मैंने वर्गमूल सिखाया आपको, घनमूल सिखाया, अब ये सवाल बताते हैं जो आपके वर्गमूल घनमूल में आते हैं। देखो कितने इजी सवाल होते हैं, समझते हैं। ऐसा कोई भी सवाल पेपर में आता है तो कैसे करते हैं, तो ऐसे करके 6 6 6 ऐसी इन्फिनिटी तो कहीं तक भी जाए, तो इसमें क्या करना होता है गुना करके तो 6 आए और संख्याओं का अंतर 1 हो, तो इसके फैक्टर करने हैं। 3 दूनी 6, तो गुना करके तो 6 आया, और दोनों संख्याओं के फैक्टर का अंतर कितना आया 1। प्लस वाली संख्या दी हुई है तो इसका आंसर आएगा 3,
माना यहाँ बीच में माइनस दे दे तो इसका आंसर कितना आएगा 2। हमेशा याद रखना ऐसा कोई भी सवाल हो 6 की जगह यहाँ पे 12 लिख दे, सब जगह कितना लिख दे 12। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 12 के फैक्टर होते हैं 4 तिया 12 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो इसका आंसर आएगा 4 और माइनस का होगा तो कितना आएगा 3। समझ में नहीं आया तो एक बार और बता देता हूँ कि ऐसे रूट के अंदर एक ही सेम संख्या प्लस में कहीं तक भी चले तो कैसे सोल्व करते हैं। तो इसके फैक्टर करने होते हैं जो भी संख्या दी है, 6 के फैक्टर होते हैं 3 दूनी 6। यदि यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह चल लिया तो बड़ी वाली संख्या आंसर और माइनस का चलेगा तो छोटी वाली संख्या। तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पेपर में बहुत आते हैं वर्गमूल निकालने के लिए, तो देखिए इसे कैसे करेंगे। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हमें करना क्या होता है, इनके पॉइंट बराबर करने होते हैं। तो देखिए सवाल मैंने इसको देखा तो पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा 36.1 और नीचे दे रखा 102.4। तो दोनों का सेम अंक पे पॉइंट है क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें भी एक है इसमें भी एक है तो दोनों के पॉइंट हट जाएंगे। तो 361 कितने का होता 19 का और 1024 कितने का होता 32 का। नहीं तो मैंने निकालने का तरीका बताया, आप उससे भी निकाल सकते हैं। मैं नहीं तो आपको क्या होता है, कम से कम आपको 35 तक वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ जानते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ, देखिए इसे कैसे करेंगे। निकालने का सेम तरीका, ऊपर 3 अंकों पे पॉइंट है नीचे 5 अंकों पे। तो ऊपर 5 अंकों पे बनाने के लिए 2 जीरो मैंने अपनी तरफ से बढ़ा दें, वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर ही। तो ऊपर पॉइंट से पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट कट गया तो 289 तो होता 17 का और 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आती है जब भी वर्गमूल के अंदर हम निकालते हैं। तो नीचे वाला हो गया 121 कितने का होता 11 का। तो ये कितने का हो गया 170/11। एक बार फिर समझा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, ऊपर 3 अंकों पे पॉइंट था नीचे 5 अंकों पे पॉइंट था। तो ऊपर भी 5 अंकों पे बनाने के लिए मैं 2 जीरो अपनी तरफ से लगा दें। तो ऊपर भी 5 अंकों पे हो गया नीचे भी 5 अंकों पे, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो उसके बाद 289 होता 17 का और 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आती है। 4 जीरो में से कितनी आएंगी 2, 6 में से कितनी आएंगी 3। अंडर रूट के बाहर जो आती है आधी जीरो आती हैं। ठीक है, तो नीचे 121 कितने का हो गया 11 का। तो इन्होंने ऐसे दे रखा 170/11, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ जानते हैं। देखिए माना पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो हमें वर्गमूल घनमूल में वो आसानी से हो सकता है। तो 256 कितने का होता है, ये होता है भैया 16 का और बटे में क्या दे रखा है x गुना 625 कितने का होता है 25 का, बटे में क्या दे रखा है x बराबर 4। 4 से 16 कितने बार कट गया 4 बार और 4 की 25 में करी तो कितना आ गया 100 और x में x की गुना करूंगा तो बराबर में चला जाएगा x²। ठीक है, तो x² बराबर 100। तो 100 कितने का वर्ग होता है 10 का। तो इसका आंसर कितना आ गया 10। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या का रूट हटाते हैं तो क्या होता है, सामने वर्ग हो जाता है। हमेशा याद रखना, किसी संख्या का रूट हटाते हैं तो सामने क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। जब मैंने इसका रूट हटाया तो सामने क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो इधर कितना बचा x/169 बराबर कितना आएगा, अब वर्ग हो गया तो 18 का वर्ग तो होता 324 और नीचे कितना आ गया 169। तो 169 से 169 कट गया तो x का मान कितना आ गया 324। समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो अगली बार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा दूंगा। देखिए अब बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। इन्हें क्या करते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इसमें हो जाएगी इसकी और इसमें हो जाएगी इसकी। एक बार और समझा देता हूँ, ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, इनकी होती है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस वाले की इधर हो जाएगी और इस वाले की इधर हो जाएगी। तो इसकी गुना करूंगा तो x में x की गुना करी x² बराबर 8 की 50 में करी तो कितना हो गया 50 अट्ठे 400। तो 400 कितने का वर्ग होता है, तो x का मान बैठेगा आपका 20। आसानी से समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ तो इसकी गुना करेंगे, x में x की गुना करी तो कितना हो गया x², क्वेश्चन मार्क को क्या मान के चलते हैं x, और इधर कितना हो गया बराबर में बैठेगा 9 का स्क्वायर गुना 9। हम क्या करते हैं, इसे पूरा नहीं खोलते ऐसे लिखते हैं। तो x² बराबर 9 का स्क्वायर गुना 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 81 में 9 की गुना करूंगा तो बैठेगा 729। 729 कितने का वर्ग होता है 27 का। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी। मैंने डायरेक्ट किया 9 का वर्ग गुना 9, तो 9 का वर्ग 81 निमा 729 कितने का होता है 27 का। ऐसी क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करी यहाँ पर और क्रॉस करी यहाँ पर। तो x में x की गुना करी तो कितना हो गया x² बराबर कितना हो गया 49 गुना 16। तो जब ज़्यादा बड़ी गुना हो तो हमें गुना करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे, x का मान कितना आएगा 49 तो होता 7 का
और 16 होता है 4 का, तो 7 में 4 की गुना करेंगे तो कितना आएगा 28। आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूँ सवाल नंबर 3 को। देखिए मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो x में x की गुना करी तो एक्स स्क्वायर बराबर, अब मैंने क्या करा, इधर तो दे रखा 16 तो होता है 4 का, ये वाला 16 ठीक है, और 49 कितने का होता है 7 का, तो 7 चौक 28, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आ गया डी। ऐसे लास्ट क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कैसे किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली ठीक है, x में x की गुना करी एक्स स्क्वायर बराबर, अब 121 तो होता है 11 का और 81 कितने का होता है 9 का, तो 11 9 99। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माना पेपर में इतने सारे रूट आ जाएं तो सवाल कैसे होगा, फिर भी आसान तरीके से होगा। देखिए किस आसान तरीके से होगा, तो मैंने अभी निकालना सिखाया। सबसे पहले इसका अंडर रूट निकालना है, तो कितना दे रखा 2401, और क्या निकालना है इसका वर्गमूल, तो इसमें जोड़ा बनाया, तो जोड़े में सबसे लास्ट में क्या है एक, या तो एक सबसे लास्ट में क्या है एक, या तो एक के वर्ग के बाद में आता है या 9 के वर्ग के बाद में आता है, जिसका जोड़ा बन गया उसे मैंने क्या कर दिया क्रॉस। अब बचा 24, 5 का वर्ग 25 ज़्यादा हो जाएगा, 4 के वर्ग के पास है, तो 4 यहाँ पे भी लगाना, यहाँ पे भी लगाना और यहाँ पे भी लगाना, तो एक फालतू की गुना करी, 4 पंजे 20, और 20 से अंदर वाला 24 बड़ा है, बड़े का मतलब कितने का आ गया 49 का, तो इसे मैंने काटा तो ये कितने का आ गया 49 का, 49 इसमें जुड़ जाएगा, तो 176 में 49 जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा 225, और ऊपर से क्या दिया हुआ रूट, तो 225 कितने का होता है आपका 25 का, तो आसानी से समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा इनमें से, सॉरी 225 कितने का होता है 15 का, 225 कितने का होता है 15 का, तो ऑप्शन नंबर बी आसानी से समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए इतने सारे रूट होते हैं तो कैसे करते हैं, हमेशा इसे पीछे से करते हैं, तो ये कितने का बैठेगा 7 का, अब 7 इसमें जोड़ा 49 होता है 7 का, तो 7 इसमें जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा 49 की जगह मैंने लिखा 7, 7 इसमें जोड़ा तो कितना हो गया 36, और 36 कितने का होता है 6, 6 इसमें जोड़ा तो कितना हो गया 25, 25 कितने का होता है 5 का, 5 इसमें जोड़ा तो कितना हो गया 16, 16 कितने का होता है 4 का, 4 इसमें जोड़ा तो 9, और 9 कितने का होता है भैया 9 होता है हमारा 3 का, तो इसका आंसर कितना आ गया 3, ऑप्शन नंबर ए। आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बता देता हूँ, ऐसे सवाल को हमेशा कहाँ करते हैं लास्ट से, तो ये कितने का 7 का, अब 7 अगली में जोड़ा तो 36 कितने का हो गया, क्योंकि 29 और 7 36, 36 होता है 6 का, 6 इसमें जोड़ा तो 29, 19 और 6 25, 25 होता है 5 का, 5 इसमें जोड़ा तो 16, 16 होता है 4 का, 4 इसमें जोड़ा तो 9, 9 कितने का होता है 3 का, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपको एक क्वेश्चन करके दिखाना है, एक मैंने बीच में दिया था और एक मैं लास्ट में दूंगा। तो मैंने ऊपर देखा तो 196 लिखा हुआ, तो कितने का होता है 14 का, और बटे में क्या लिखा हुआ 7 गुना, तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ फिर हमारा 300, 300 कितने का, सॉरी 900, 900 कितने का होता है 30 का, बटे में क्या लिखा हुआ x, और बराबर कितना 4, तो 7 से 14 कितने बार कटा 2 बार, 2 से 4 कितने बार कटा 2 बार, 2 से कितने बार कटा 15 बार, तो x का मान कितना आ गया 15, तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया हमारा फर्स्ट। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 625 कितने का होता है 25 का, अब यहाँ पर क्यूब रूट है, तो 729 कितने का होता है आपका 9 का, तो 25 निम्मा कितना बैठेगा भैया आपका 225। आसानी से समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर कितना आ गया तीसरा। अब ये क्वेश्चन मैंने अभी पॉइंट वाले सिखाए थे, पॉइंट बराबर करके आपको क्वेश्चन इसका निकालना है और फिर आंसर क्या करना है कमेंट। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन ऐसा पेपर में कहीं भी दिया हुआ हो तो उसे कैसे सोल्व करते हैं समझिए। तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या करते हैं, अंडर रूट हटा के सामने क्या कर देते हैं, यदि मैं इधर से अंडर रूट हटाऊंगा तो सामने क्या हो जाएगा वर्ग, ठीक है। तो इसे लिखूंगा 144 एकम 144 प्लस एक्स। तो मैं आपको इसकी डायरेक्ट एक ट्रिक बता देता हूँ। तो इसका वर्ग इसके अंदर लिखा हुआ हो तो सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। जब इसका वर्ग इसके अंदर लिखा हुआ हो तो हमेशा एक तरीका होता है, ऊपर वाले के वर्ग में से नीचे वाले का वर्ग घटा दो। कोई भी सवाल हो, जब इसका वर्ग इसके अंदर लिखा हुआ हो रूट के, तो ऊपर वाले के वर्ग में से इसका वर्ग घटा दो। तो 169 में 144 गया तो कितना बचा 25, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये ट्रिक हमारे नीचे वाले सवाल में भी लागू होगी। देखिए कैसे होगी। इसका वर्ग इसके अंदर लिखा हुआ है
तो ऊपर होता है 14 का वर्ग 196, नीचे 13 का वर्ग 169, घटाएंगे तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7, तो यहाँ पर कितना बचा 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 27। आसानी से समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को सेशन पसंद आया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।